हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट्स के बारे में कि आखिर इंटरनेट होता क्या है। इंटरनेट तो हम लोग नॉर्मली सभी लोग जानते हैं कि इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट का यूज़ क्या करते हैं। लेकिन इंटरनेट से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। आखिर आज टोटल हम लोग इस वीडियो में इंटरनेट का हर एक चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हमें पेपर्स में कैसे तैयारी करनी चाहिए और पेपर्स में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इंटरनेट से रिलेटेड। तो वो सारा चीज़ आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इंटरनेट का पूरा ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले इंटरनेट होता क्या है। इंटरनेट का मतलब आप लोग सभी लोग जानते होंगे नॉर्मल भाषा में, लेकिन इंटरनेट एक ऐसा कनेक्शन है जो कि पूरे वर्ल्ड को एक दूसरे से जोड़ के रखा हुआ है। वो डिजिटली बोला जाए यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू या किसी शॉपिंग मॉल के थ्रू या किसी भी कनेक्शन से वो हर एक दूसरे को एक साथ जोड़ के रखा हुआ है। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो भी आप एक इंटरनेट का जरिया है, फेसबुक यूज करते हैं तो भी एक इंटरनेट का जरिया है। यानी कि आप अगर फ़ोन को यूज कर रहे हैं, डाटा ऑन कर रहे हैं, तो वो एक इंटरनेट का ही एक स्वरूप है जिसके जरिए आप सारा काम कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा होता है इंटरनेट का, जैसे कि सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के बारे में तो नॉर्मली आप सभी जानते हैं, जो भी चीज़ होती है जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सारा चीज़ आप लोग यूज करते होंगे। नॉर्मली हर एक बंदा, मतलब हर एक कोई भी ऐसा लोग नहीं होंगे मतलब जो यूज नहीं करते होंगे। ये तो आपको क्लियर होगा कि इंटरनेट का यूजेस क्या होता है, मतलब कैसे यूज करते हैं और इंटरनेट होता क्या है। अगर आप सिंपली कुछ और यूजेस आप इंटरनेट बात करें तो सबसे पहला आप देख सकते हैं ऑनलाइन बुकिंग। जैसे कोई भी हमको टिकट्स बुक करना रहता है तो सिंपली बहुत ही जल्दी से हम बस का, ट्रेन का, फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हैं। कैशलेस ट्रांजेक्शन, हम घर बैठे अपना पेटीएम से, फ़ोनपे से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं कहीं भी बिना कहीं जाए। एजुकेशन भी हमको मिल सकता है, जैसे कि यूट्यूब पे आजकल के समय में जैसे मैं एजुकेट कर रहा हूँ, जो भी मैं चीज़ बना रहा हूँ, वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ये एक तरफ से एजुकेशन ही जो मैं आपको टीच कर रहा हूँ। साथ में ऑनलाइन बैंकिंग, जैसे अभी पहले ही बताया, गूगल पे, फ़ोन पे। रिसर्च, कोई भी टॉपिक्स आपको सर्च करना है, फटाक से क्रोम ब्राउजर पे गए ऐसे और gmail.com लॉगिन लिखें, आ गया हमारा gmail.com। या कोई भी आपको लिखें, वो सारा चीज़ तुरंत आपको सर्च में आ जाता है। जैसे नीट क्लासेस, इसको रहने दीजिए, बार बार यही सर्च करता हूँ। जैसे लिख देता हूँ बैंक जैसे एक टॉपिक्स बैंक से लिखे, बैंक से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स आ गए। तो ये एक इंटरनेट का ही जरिया है जो हमारे को क्या करता है, रिसर्च का प्लेटफॉर्म करता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि कोई भी हम मेल कर दे, किसी के पास मेल करना हो, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। जॉब सर्च, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से कोई भी जॉब सर्च करना चाहते हैं तो जॉब सर्च के जरिए आप सोर्स सर्च कर सकते हैं। साथ में सोशल नेटवर्किंग, अब जैसे कि सोशल नेटवर्किंग क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है सोशल नेटवर्किंग। यानी कि हम एक अपना शाखा बनाते हैं, जैसे मतलब नॉर्मली हमारे गांव की तरफ 2-3 बच्चे हैं जो मिलकर एक सोशल नेटवर्किंग का वर्क करते हैं। जैसे कि किसी को मेडिकल, जैसे डॉक्टर के किसी को ज़रूरत होती है या कोई इमरजेंसी केसेस होती है मेडिकल क्षेत्र में, और वो जल्दी से, वो थोड़ा लोकल फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो उनकी हेल्प नहीं कर पाते, जैसे एम्बुलेंस टाइम पे नहीं आ पाती, तो 1-2 बच्चों ने, 2-3 लोगों ने मिलकर एक ऐसा सोशल चैन बनाया है जो अपने खुद की बाइक से एक ऐसा एम्बुलेंस है जिसके जरिए वो हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम करते हैं, जो हर एक जगह, हर एक लोगों के फ़ोन में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पूरा एकदम पोस्टिंग हो चुका है। जिससे हमारे लोकेलिटी में 2-3 गांव में, 4 गांव में इसका बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ये एक तरफ से हो गया हमारा सोशल नेटवर्किंग। तो ये आप समझ गए होंगे यूजेस ऑफ इंटरनेट और इंटरनेट्स क्या होता है। आगे बात करें तो कॉमनली यूज्ड इंटरनेट टर्म्स क्या क्या होते हैं। जैसे कि कॉमनली यूज्ड इंटरनेट टर्म्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये बात, मतलब जो हमारा इंटरनेट है वो इंटरनेट किस बेसिस पे चल रहा है, किन चीज़ों पे ये रिसर्च करता है, किन चीज़ों पे चलता है, या आखिर इसका, जैसे हम जो मनुष्य हैं, अगर हम एक कहाँ पे खड़े हैं, पृथ्वी पे खड़े, तो ये हमारा क्या हुआ, हमारा एक लोकेलिटी हुआ, एक एड्रेस हुआ कि हम खुट्ठा गांव के रहने वाले हैं और ये हम एक पृथ्वी पे मतलब नॉर्मली खड़े हैं। तो ऐसे जो हमारे इंटरनेट होता है किस पे चलता है, इसका भी बहुत ही बड़ा हमको फंडा है इसमें तैयारी करने का। तो सबसे पहला चीज़ कॉमनली यूज इंटरनेट में सबसे पहला आता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यानी कि कोई भी चीज़ जब भी हम गूगल पे सर्च करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम जैसे कि यहाँ पे बैंक लिखें, बैंक जब भी हम सर्च करेंगे या कोई भी चीज़ हमको सर्च करना हो तो सिंपली सबसे पहले इसका जो टेम्परेरी कोड होता है उसे हम HTTP कहते हैं। जो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में लिखा http://www.discovery.com। ये हमारा जो होता है इसे HTTP कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बारे में मैंने नीचे भी डिस्कस किया, अभी आगे मैं बता रहा हूँ इसका क्या क्या यूज होता है। लेकिन नॉर्मली जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है इसका शॉर्ट फॉर्म URL होता है। ये भी चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि कहीं भी हमारे पेपर में फुल फॉर्म्स भी पूछ सकते हैं कि फुल फॉर्म्स क्या होता है, URL का मतलब क्या होता है। जैसे URL का मतलब तो आप लोग सभी जानते हैं कि जो भी हमारा लिंक्स होता है, जैसे कि ये जो हमारा लिंक्स है ये एक URL है। इसे मैं यहाँ से कंट्रोल-C करता हूँ तो कॉपी हो जाता है और इसे मैं यहाँ पे ला कर थोड़ा सा स्पेस देकर, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया,
तो ये एक तरफ से हमारे URL है, कुछ देख सकते हैं, ये हमारा एक URL हो गया। इसी को हम लोग नॉर्मल भाषा में URL कहते हैं। किसी भी वीडियो का, किसी भी पोस्ट का URL कॉपी करना हो तो सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसमें हम लोग HTTP ये जो पूरा लाइन्स होते हैं इसी को हम लोग URL कहते हैं। अब प्रोटोकॉल्स क्या किसे कहते हैं, प्रोटोकॉल्स होता क्या? सबसे पहली बात तो ये, जो भी हम कोई भी सर्च करते हैं तो जो स्टार्टिंग का स्पेलिंग होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने सर्च किया, अब यहाँ पे कंफ्यूजन आप लोगों को ये हो रहा है कि मैंने अभी बताया HTTP को हम लोग यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं, ये नहीं होता। जो मेरा ये टोटल वर्ड लाइन लिखा हूँ मैंने HTTP://discovery, यानी कि जो हम लिंक होता है उसी को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसके जरिए हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं, जिसके जरिए हम किसी चीज़ को पाते हैं, उसे हम URL कहते हैं। प्रोटोकॉल्स का मतलब सबसे पहला टॉपिक होता है प्रोटोकॉल। जो भी हम HTTP जो ये हमारी जितनी इतनी लाइन है इसी को हम लोग कहते हैं क्या, प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या करता है, इसका फुल फॉर्म होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ये बहुत ही ज़्यादा अहम होता है हमारे वेबसाइट को लेके। जब भी हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो HTTP प्रोटोकॉल्स पे ही सारा ट्रांजेक्शन इसका होता है, सारा ट्रांसफरिंग डाटा होता है। इसी के जरिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स को हाइपर टेक्स्ट के जरिए आप भेज सकते हैं या मतलब अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये नहीं रहता तो आपका कोई भी वर्क नहीं होता है। तो नॉर्मल भाषा में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारे प्रोटोकॉल्स के लिए। साथ में हमारा यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ डायग्राम बनाया, जो हमारा वेबसाइट होता है यानी कि जो हमारी URL होता है, जो हमारे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का URL होता है, उसमें जो सबसे पहला ऑप्शन आता है, ऐसे भी फिगर्स में पूछ सकते हैं हम, HTTP जो होता है इतनी पूरी लाइन जो दी स्लैश तक, इसे हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। और ये जो हमारा www है इसे हम लोग कहते हैं वेब, इसे क्लियर कर लीजिएगा, ये हमारा वेब होता है। और जो ये नीट क्लासेस से होस्ट करते हैं, जिसको हम लोग को पैसा पेड करना पड़ता है, जब भी हम होस्टिंग करते हैं तो पैसा पेड करना पड़ता है। और ये टाइप होता है कॉम, इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे हमारा इन भी आता है, इन आता है, एक सेकंड बैक कर लेते हैं, ORG आता है, ऐसे .com आता है, और भी काफ़ी ऐसे टाइप्स आते हैं जिसका अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज होता है। अब जैसे यूज करना चाहते हैं, इंडिया के अंदर यूज करना चाहते हैं तो इनका यूज करते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड का यूज करना था .com होता है, और ORG जो होता है वो .org गवर्नमेंटेड होता है, जो सबको नहीं मिलता है, मतलब गवर्नमेंटेड अप्रूवल के लिए बस यूज होता है। तो ऐसे टाइप्स होते हैं जो डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ से ले रहे हैं, उसी पर्पज़ से आप टाइप से आप ले सकते हैं। साथ में होस्टिंग, जो इस नाम से आप होस्ट लेना चाहते हैं, ये केवल जो नीड क्लासेस है, जो मैंने लिखा है यहाँ पे नीड क्लासेस, जो मैंने होस्टिंग लिया है उसका तकरीबन ज़्यादा पैसा आपको पेड करना पड़ता है। लेकिन नॉर्मली अगर इसे लिया जाए तो ये आपको पर्टिकुलर एक नाम सेलेक्ट मिलता है, इस नाम से और कोई भी आपको वेबसाइट नहीं मिलेगा। जब भी आप किसी गूगल पे कहीं भी जाइए, अगर नीट क्लासेस लिखते हैं तो मेरा ही वेबसाइट ओपन होकर आएगा, इसलिए हमको होस्टिंग के लिए पैसा पेमेंट करना पड़ता है। तो ये आप समझ गए होंगे प्रोटोकॉल्स। हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइपरलिंक। किसी भी नॉर्मल भाषा में बताना चाहता हूँ, किसी भी वर्ड के अंदर कोई एक बड़ा सा फाइल सेव कर देते हैं, वो एक हाइपरलिंक होता है। अगर MS वर्ड में बात करें तो ये हाइपरलिंक, जैसे मैंने इस वर्ड को सिलेक्ट किया, यहाँ पे इंसर्ट टैब में गया, काफ़ी क्लियरली आप लोगों को दिख रहा होगा पूरा, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, होम टैब। यहाँ पे देख सकते हैं इंसर्ट टैब में हमारा हाइपरलिंक्स का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे मैंने मैटर को सिलेक्ट किया, हाइपरलिंक्स पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायलॉग बॉक्स या नया विंडो ओपन है। अब यहाँ पे डेस्कटॉप का ऑप्शन दे रहा है, देख सकते हैं डेस्कटॉप। अब जो भी आप फाइल, जैसे MS वर्ड का मैंने नोट्स बनाया, उसको चाहते हैं इस वर्ड के अंदर छुपाना, तो जब भी आप इस पे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डायरेक्टली दिखा रहा है, फाइल यूजर्स अमन PC डेस्कटॉप MS वर्ड, कंट्रोल क्लिक करेंगे तो जैसे हमारा फाइल ओपन हो जाएगा इस वर्ड के अंदर मैंने जो छुपा के रखा है। यानी किसी भी पर्टिकुलर वर्ड, किसी भी हेडलाइन के अंदर कोई भी आप फाइल छुपा के रखना चाहते हैं, वो एक हाइपरलिंक के ही थ्रू होता है। अब इसका नॉर्मल आप कहेंगे कि इसका यूज इंटरनेट में क्या होता है। जैसे मैंने अगर कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, सिंपल सा कोई भी, जैसे बैंक, जैसे हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं MS वर्ड नोट्स, ऐसे मैंने लिख लिया, और इसके जैसे किसी का मैंने एक साइट ओपन कर लिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं हाइपरलिंक का यूज वेबसाइट के जरिए में क्या होता है। जैसे ये जो ऑप्शन दिया है फेसबुक का, ट्विटर का, मैसेज, ईमेल का और व्हाट्सअप का, इस पर जैसे क्लिक करेंगे ये डायरेक्टली आपको फेसबुक पेज पे ले जाएगा। तो ये जो प्रोसीजर होता है, जो यहाँ पे इसके नीचे फेसबुक के नीचे पेज पे जो लिंक डाला गया है, उसी का हम लोग इसमें यूज करते हैं हाइपरलिंक का। यही होता है हमारा नॉर्मल हाइपरलिंक, ये समझ गए होंगे। सर्च इंजन क्या होता है, नॉर्मली भाषा में सर्च इंजन की बात करें तो जो भी हम सर्च करते हैं, जैसे अभी यहाँ तो मैं क्रोम पर ही ब्राउजर पे सर्च कर रहा हूँ, तो ये एक हमारा सर्च इंजन हो गया। अगर हम यहाँ पे yahoo.com पे जाएं तो वो हमारा दूसरा सर्च इंजन हो गया। और भी काफ़ी सर्च इंजन होते हैं, जैसे कि लाइकॉस, ये गूगल, याहू, लाइकॉस, और भी काफ़ी हैं। ये सारे मतलब सर्च इंजन जिस पे हम कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं
क्रोम ब्राउजर पे, गूगल पे, याहू पे, वो सारा हमारा एक सर्च इंजन होता है जिसका एक अलग ही प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप कोई भी आसानी से टॉपिक्स पा जाते हैं। यानी कि अगर आप डायरेक्टली किसी भी ब्राउजर पे जाकर सर्च करेंगे कि भाई MS वर्ड का नोट्स चाहिए तो जल्दी मिलता नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन अगर वही टॉपिक्स आप गूगल पे एक बार सर्च करेंगे तो तुरंत मिल जाता है। इसीलिए उसे हम सर्च इंजन कहते हैं, क्योंकि ये जो सर्च इंजन होता है गूगल ना, इस पे करोड़ों अरबों मिलियंस बिलियंस में लोग हर एक सेकंड में जुड़ते हैं, हर एक सेकंड में यहाँ पे डाटा अपलोड होती है। इसमें इतना ज़्यादा डाटा अपलोड होते है कि आप अपने घर में या कहते हो कितना भी कहा जाए उतना कम ही रहता है। इसमें इतना ज़्यादा स्टोरेज रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज होता है, अनलिमिटेड, जितना डाटा रखना चाहते हैं रख सकते हैं सेव करके केवल कुछ पैसों में। इसीलिए सर्च इंजन जो होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है आपके लिए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे ले चले तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होता है नेटवर्क क्षेत्र में, यानी कि इंटरनेट के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि कोई भी हमको मेल करना रहता है। मेल के बारे में सभी लोग जानते होंगे, जीमेल के बारे में बहुत ही आसान चीज़ है, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ बताने वाली नहीं कि जीमेल होता है क्या। अगर नहीं जानते तो मैं बता देना चाहता हूँ सिंपल भाषा में। एक नॉर्मल जो भी हमारे जैसे हम कोई भी एक पर्टिकुलर डाटा, फोटोज़, कोई भी फाइल, कोई भी वीडियोज़, ऑडियोज़, इमेज जैसे हम व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, सेम प्रोसीजर से ईमेल के थ्रू सिक्योरिटी के साथ पूरा भेज सकते हैं, जिसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत ही आसानी से केवल सेकंडों में मैसेज जाता है। तो ये ईमेल एक और भी नया तरीका है जिसके जरिए आप आसानी से किसी को डाटा शेयर कर सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, सिंपल आपको और उसको पता चलेगा। जैसे इसे ईमेल का पहचान क्या होता है, पहले यूजर नेम रहेगा, फिर @ फिर ISP का मतलब क्या होता है, जैसे कि नीट क्लासेस @gmail.com, ये क्या हो गया, हमारा ईमेल ID हो गया। इसे मैं क्या स्मॉल लेटर में कर रहा हूँ, नीट क्लासेस @gmail.com, ये हमारा क्या होगा, एक ईमेल ID हो गया। अब यहाँ पे जो नीड क्लासेस है ये हमारा यूजर नेम हो गया, @ जो है सेकंड पार्ट हमारा हो गया, और gmail.com जो है हमारा थर्ड पार्ट यानी कि ISP हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं मेल। अब ईमेल का एडवांटेज क्या होता है ये भी मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ी बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं, और इसका डिसएडवांटेज भी बता देना चाहता हूँ। ईमेल जो होता है बहुत ही फास्ट डिलीवर करता है कोई भी मैसेज, नॉर्मली 1 सेकंड के अंदर ही, मान के चलिए नैनो सेकंड के अंदर ही वो मैसेज को फॉरवर्ड कर देता है, कहीं भी आप ऑल ओवर वर्ल्ड में करते हैं। साथ में इसमें 24 आवर्स पर डे 24 आवर्स एबिलिटी रहती है, कभी भी आप मैसेज करिए कभी भी। इसमें ये कोई प्राइवेसी नहीं रहता कि भाई आप जब इस मतलब इसका कोई टाइमिंग रहता है 1 आवर से 2 आवर के बीच में ही मैसेज कर सकते हैं। इसमें कि जब भी आप मैसेज करना चाहते हैं तभी भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा मतलब ये एक ऐसा ईमेल है जिसमें आप दोनों के पास ईमेल होना चाहिए, मतलब आपके पास भी एक पर्टिकुलर ईमेल होना चाहिए, जैसे netclasses.com मेरा ईमेल है, वैसे सेम आपके पास भी एक ईमेल होना चाहिए, तभी ये मैसेज आप डायरेक्टली अपने सिस्टम में, अपने मोबाइल में इंसर्ट कर सकते हैं, पा सकते हैं। साथ में अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इस डिसएडवांटेज ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, नॉर्मल है। ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि दोनों के पास ईमेल ID होना चाहिए। जैसे एडवांटेज है कि दोनों के पास ईमेल ID होना चाहिए प्राइवेसी के साथ, सेम उसी प्रकार डिसएडवांटेज में भी दोनों के पास एक ईमेल ID होना चाहिए। साथ में इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए, अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहता है तो आप ईमेल पे कोई भी मैसेज रीड नहीं कर सकते हैं। साथ में आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन या लैपटॉप होना चाहिए तभी आप मेल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगता है, और कोई भी चीज़ इसमें डिसएडवांटेज नहीं है। तो नॉर्मली आपने ईमेल के बारे में समझ लिया, ईमेल क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है। अगर आप इसके रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ईमेल ID कैसे बनाते हैं, तो नॉर्मली हम जहाँ तक जानते हैं कि बहुत लोग इसमें ईमेल ID बनाने के लिए जानते होंगे, लेकिन जो भी लोग नहीं जानते उनके लिए मैं छोटा सा प्रोसीजर वो बता दे रहा हूँ कि कैसे आप ईमेल ID बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर ईमेल ID इन वीडियो। तो यानी कि मैं नॉर्मली यहाँ पे गूगल पे आता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ gmail.com। gmail.login आप जैसे लिखेंगे, अगर फ़ोन में है तो फ़ोन में प्ले स्टोर के जरिए आप जाके अपना प्ले स्टोर ओपन करके वहाँ पे जाके आप जीमेल अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप सिस्टम पे बैठे हैं तो सिस्टम पे बैठने पे सिंपली gmail.login लिखिए और जीमेल गूगल पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, पहला जो ऑप्शन आता है उस पर क्लिक कर दीजिए। थोड़ा नेटवर्क स्लो है, थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, नया विंडो ओपन आ गया। यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन दिया हुआ है, और जैसे कि अगर अब मैं इस पे बताऊँ काफ़ी नेट स्लो है तो ज़्यादा प्रोसीजर टाइम लगेगा, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि क्रिएट एन अकाउंट पे जाइए। क्रिएट एन अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका एक नया गूगल अकाउंट बनने के लिए यहाँ पे प्रोसीजर तैयार होता है। यहाँ पे अगर आप अपने मोबाइल नंबर से वेरीफाई करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर से वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप मोबाइल नंबर से वेरीफाई करेंगे तभी आपके डाटा से लेकर ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अब यहाँ पे जैसे कि नेट तो नहीं चल रहा है, काफ़ी दिक्कत आ रही है, फिर भी मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपके पास स्क्रीन पे जैसे मैं पेंट ओपन कर रहा हूँ जहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा हर एक चीज़। अब यहाँ पे मैं एक पेंट ओपन कर रहा हूँ अपना फाइल, एक सेकेंड।
अब जैसे देख सकते हैं ये मैंने पेंट ओपन कर लिया। अब जब आपका जीमेल ऑप्शंस ओपन होगा, वेबसाइट जब खुलेगा, तो अगर आप फ़ोन से बना रहे हैं तो फ़ोन में जैसे प्ले स्टोर पे जाएंगे वहाँ पे जीमेल अकाउंट लॉगिन के लिए ऑप्शन आएगा। तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे लिखा रहेगा नेम। सबसे पहले आपको नेम लिखने के लिए ऑप्शन देगा कि आप क्या नेम है, आपका फर्स्ट नेम क्या है, सेकेंड नेम क्या है, ऐसे आपको नेम लिखने के लिए दे देगा, फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम। फिर आपके पास एक नया ऑप्शन आएगा फर्स्ट नेम सेकंड नेम लिखने के बाद चूज योर। अगर आप कंप्यूटर पे बना रहे हैं तो कंप्यूटर पे आपको नॉर्मल लैंग्वेज में यूजर नेम सेलेक्ट करने के लिए दे देगा कि आप यूजर नेम, जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे मैंने जो भी हमारे यूजर नेम है जैसे कि neetclasses@gmail.com, ऐसे आपको कोई भी एक यूजर नेम सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको क्रिएट पासवर्ड के लिए आएगा कि आप पासवर्ड कितने अंक का डालना चाहते हैं। मतलब नॉर्मली आप लोग क्या करिएगा, कोई भी वर्ड लीजिएगा, 2-4 वर्ड यानी कि टेक्स्ट प्लस उसमें अल्फ़ाबेट्स और कुछ नंबर की भी यूज़ करेगा, क्योंकि पासवर्ड बहुत ही ज़्यादा मस्ट होता है। वो काफ़ी आप लोग जितना उसे अच्छे से प्रिपेयर करें, यानी कि ज़्यादा वर्ड का होना चाहिए। जैसे कि मैं पासवर्ड लिख दिया DKP@12345 ऐसे कुछ भी और लास्ट में अल्फ़ाबेट। तो ये पासवर्ड बहुत ही हार्ड होगा जो सबको नहीं पता होगा, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। जैसे पूरा एक्टिव प्रॉपर्टी होता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने, कोई हैकिंग का कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आती। बहुत ही मतलब सिक्योर होता है आपके लिए, बहुत ही अच्छा पासवर्ड होता है जिसके जरिए आप अपने सिस्टम को जब आपको जरूरत होती है तभी आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप आसानी से अपना जो भी ईमेल आईडी है, जीमेल आईडी है, उसे क्रिएट कर सकते हैं नॉर्मली। और भी काफ़ी आगे अगर जाते हैं इसके अंदर, जैसे आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन का ऑप्शन से नीचे आता है, वहाँ से आप मोबाइल नंबर इंटर करके अपना वेरीफाई कर लीजिए। नॉर्मली तो सबको जीमेल आईडी अकाउंट बनाने आता है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाली नहीं है। तो सबको जीमेल आईडी बनाने के लिए आता है, सब लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं बनाने आता तो बता दीजिएगा, बनाने के लिए सिखा देंगे, नॉर्मल चीज़ है। उसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गूगल ड्राइव। उसके बाद हम ई कॉमर्स पे बात करेंगे, फिर पेमेंट्स के बारे में बात करेंगे और लास्ट ब्लॉगिंग के बारे में। तो 4 ऑप्शन अभी भी हमारे पास है, जिसमें सबसे हमारा इंपॉर्टेंट है गूगल ड्राइव। जैसे कि गूगल ड्राइव होता क्या, जैसे मैं अभी जो भी नोट्स पढ़ाया हूँ पहले, जैसे कि मैंने HTML जो पढ़ाया था उस पर मैंने गूगल ड्राइव से ही जो भी नोट्स अपलोड किए थे वो गूगल ड्राइव पे ही अपलोड, जो गूगल के द्वारा बिल्कुल फ्री में मिलता है, आपके फ़ोन में भी अवेलेबल रहता है, या आपके पास कोई भी ईमेल आईडी जैसे आप क्रिएट करते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री में एक हार्ड डिस्क के थ्रू हमको गूगल ड्राइव मिलता है। जैसे कि एक स्टोरेज होता है जिसमें आप अपने डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। तो गूगल ड्राइव बहुत ही अच्छा, इसमें आप अपने डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ उसमें रख सकते हैं। कभी भी वो खराब फाइल होने वाली नहीं, डिलीट नहीं होने वाली है जब तक आप उसे डिलीट नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं गूगल ड्राइव बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसे आप जब भी ईमेल आईडी बनाते हैं तो इसका यूज़ जरूर करिएगा, क्योंकि आपके बहुत ही सिक्योर के साथ ये रहता है। उसके बाद ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स में जैसे एग्जांपल ले तो ई कॉमर्स में ऑनलाइन शॉपिंग आज के समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ऑनलाइन शॉपिंग का सभी लोग क्या कर रहे हैं, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन, बहुत सारे हैं, स्नैपडील है, सबका यूज कर रहे हैं, जिसके जरिए आप आसानी से कोई भी सामान मंगा लेते हैं, खरीद लेते हैं घर बैठे। ये सारा चीज़ हमारा एडवांटेज है। जैसे अगर एडवांटेज थोड़ा सा और देख लिया जाए तो जैसे सेव टाइम, सेव मनी, रिव्यू ऑफ प्रोडक्ट्स, मल्टीपल वारंटीज, बहुत सारे वारंटीज मिलते हैं। 10 दिन का रिप्लेसमेंट मिल जाता है, 7 दिन का रिप्लेसमेंट मिल जाता है, कम पैसे में सामान, कम समय में, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ता है। साथ में इसमें कुछ एडवांटेज भी देख लेते हैं। जैसे एडवांटेज क्या हो गए, जैसे कि कभी कभी हमको कपड़े चेंज होकर मिल जाते हैं और इसे रिफंड कर दे, रिफंड नहीं होता है। वो क्या करता है, रिफंड जो मनी होता है वो अपने ही अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। तो ऐसे आपका पैसा भी फंस जाता है। जैसे बैंक में आपके पास नहीं है तो आप पैसे किस अकाउंट में मंगाएंगे, तो वो क्या करता है आपके अमेजॉन अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे आप उसका यूज नहीं कर पाते तो पैसा आपका फंस जाता है। तो ऐसे बहुत सारे आपको डिसएडवांटेज भी आपको ऑनलाइन शॉपिंग से मिल जाती है। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स दिखाते हैं कुछ और आती हैं कुछ और, ऐसे बहुत सारे डिसएडवांटेज है। ये आप नॉर्मली समझ गए होंगे ऑनलाइन शॉपिंग का जरिया क्या होता है। ये तो सभी लोग जानते होंगे ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं, आज तक छोटे छोटे बच्चे भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा पेमेंट्स का। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसमें पेमेंट्स का ऑप्शन आता है। जैसे क्या होता है, डेबिट कार्ड से अगर पेमेंट्स करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। नेफ्ट क्या होता है, किसी को पता है इसमें? नेफ्ट के बारे में किसी को पता है? नेफ्ट का मतलब नॉर्मली क्या होता है, जैसे कोई भी हमारे फैमिली से मेंबर्स हैं, जैसे हमारे फादर हो गए, ब्रदर हो गए, अगर आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ कंट्री ऐसे या कहीं भी गांव के एक दूसरे चौराहे के मतलब दूर से जब कोई पैसा भेजता है तो बैंक से भेजते हैं, साथ में एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर उसे कहते हैं, वो नेफ्ट के जरिए होता है। डायरेक्टली आप वहाँ पे जाएंगे, अपना आधार कार्ड देंगे और जिस अकाउंट में भेजना है उस अकाउंट नंबर दीजिए, डायरेक्टली वो पेमेंट नेफ्ट के थ्रू पेमेंट हो जाता है, बहुत ही फास्ट होता है। ये होता है नेफ्ट का जरिया। कैश ऑन डिलीवरी सभी लोग जानते हैं, जब भी सामान आता है तो हम हाथों हाथ दे देते हैं। MICR चेक का भी यूज़ जानते हैं सभी लोग। कोई भी हमको बड़ा अमाउंट किसी को देना रहता है, जैसे आजकल अपने स्कूल पे ही
ऑनलाइन जिसका भी सैलरी दिया जाता है चेक के थ्रू दिया जाता है। तो ये सारा हमारा क्या है, पेमेंट्स का मॉडल है, जो कि एक हमारे इंटरनेट का ही जरिया है। जो भी आप चेक, अब चेक का ये मतलब नहीं हो कि इंटरनेट का जरिया नहीं है, चेक का बहुत ही अहमियत है हमारे इंटरनेट का जरिए। जब हम चेक पे फिलअप कर लेते हैं, साइन कर देते हैं, सर हम लोग को दे देते हैं, उसके बाद हम लोग बैंक पे जाते हैं। बैंक्स पे क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग जमा करते हैं, वो जो बैंक मैनेजर वहाँ पे बैठे रहते हैं या जो भी कैशियर बैठे रहते हैं, वो उसको चेक नंबर डालते हैं इंटरनेट पे, वहाँ पे रेंडर होता है, फिर उसको प्रोसीजर में डालते हैं, फिर इनका सिग्नेचर मैच करते हैं, करेक्ट रहता है, फिर वहाँ से वो डन करते हैं, तब जाकर हम लोग को पेमेंट मिलता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं इंटरनेट का ही एक स्वरूप है। तो ये भी चेक भी हमारा एक इंटरनेट का कनेक्शन है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ब्लॉगिंग। अब ब्लॉगिंग होता क्या है, मैंने जो अपना वेबसाइट दिखाया था needclasses.com, वो एक मेरा वेबसाइट है जिसमें मैं ब्लॉग और नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूँ। अभी नॉर्मली मैं बना रहा हूँ, काफ़ी टाइम से लग जाएगा, 2-3 महीने का प्रोजेक्ट है, अभी समय काम चल रहा है उसमें। तो ऐसे आप अगर अपना ब्लॉगिंग सेक्शन बनाना चाहते हैं, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, जिसके जरिए आप अपना नॉलेज, आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, एडिटिंग्स, फोटोग्राफी, ब्यूटी या कोई भी चीज़ आप प्रोफेशनल, आप जिस तरीके से अपने लोगों को दिखाना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे अंदर है जो भी नॉलेज है मैं सबको दिखाना चाहता हूँ, सबके पास देना चाहता हूँ, तो मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ जिसके जरिए मैं यूट्यूब से वीडियो अपलोड करता हूँ, जिसके जरिए सबके पास मेरा नॉलेज पहुँचे, मेरा नॉलेज खराब ना जाए, इसलिए मैं ये सारा वर्क कर रहा हूँ। अगर आपके भी पास कुछ ऐसे नॉलेज है जो दिखाना चाहते हैं पूरे इंडिया को, पूरे देश को, तो आप ब्लॉगिंग सेक्शन यूज कर सकते हैं, या यूट्यूब पे जा सकते हैं, या बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप अपना सोशल मीडिया पे अपना सारा चीज़ दिखा सकते हैं, जहाँ पे उस पर अच्छा खासा आपका पोजीशन भी बन सकता है, एक अच्छा लेवल भी बन सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सारा कनेक्शन, ये सारा प्रोसीजर, ये सारा ट्रांजेक्शन, ये अमाउंट्स, ये कैशलेस अमाउंट्स, ये हमारा इंटरनेट्स, ईमेल्स, ये हमारा ऑनलाइन शॉपिंग्स, ब्लॉगिंग्स, ये हर एक चीज़ हमारे इंटरनेट से ही जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ आपको इंटरनेट से ही लगा होगा, इसमें कोई भी टॉपिक्स ऐसा नहीं होगा जो इंटरनेट से नहीं जुड़ा होगा। हर एक चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, साथ में ऑनलाइन शॉपिंग, गूगल ड्राइव के बारे में, ईमेल के बारे में, क्या चीज़ें होती हैं, हमारे हाइपरलिंक्स क्या होता है, प्रोटोकॉल्स क्या होता है, इंटरनेट के यूजेस क्या होता है, हर चीज़ों के बारे में बहुत ही आसानी से आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। अगर इसमें कोई भी अभी भी आपको दिक्कत लगता है तो जरूर बताइए हमको, क्या चीज़ में आपको नहीं समझ आया, कोई भी चीज़ अगर आपको कुछ भी पूछना हो। अब यहाँ पे मैंने एक लास्ट में टॉपिक्स बताया था ब्लॉगिंग सेक्शन से, एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉगिंग क्या होता है, यानी कि एप्लीकेशन का मतलब नॉर्मल किस किस टॉपिक्स पर ब्लॉगिंग बना सकते हैं। जैसे कभी कभी हमको कंफ्यूजन है भाई किस टॉपिक्स में ब्लॉगिंग बना, तो इसके लिए जैसे पब्लिशिंग, आपके पास जैसे आसपास में जो भी न्यूज़ चल रहे हैं उसको ट्रैवल कहीं कर रहे हैं तो उसका, ब्यूटी आपके पास कोई है, इंटरटेनमेंट कुछ दिखाना चाहते हो, ऐसे आप ब्लॉगिंग सेक्शन का यूज कर सकते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव होता है और काफ़ी ज़्यादा इसमें अच्छा खासा पोजीशन और इनकम्स भी आती है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब नॉर्मली इन सब चीज़ों को छोड़ के ये जो मैंने सारा टॉपिक्स बताया, ये हमारा एक चैप्टर है आपके क्लास 9 का इंटरनेट। ये एक इंटरनेट के अंदर ये सारा चीज़ होता है, जिसमें बताया जाता है कि इंटरनेट का कैसे यूज होता है, इंटरनेट का कौन कौन सा लेवल होता है, इंटरनेट का कहाँ कहाँ यूज होता है। तो ये सारा चीज़ आपका इंटरनेट ही होता है, इसी को हम लोग नॉर्मल भाषा में इंटरनेट कहते हैं और इंटरनेट का यूजेस करते हैं, जिसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज